नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जतिन एडू ग्रुप। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को शुरू किया था और जिसका नाम था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहां और कैसे। इस विषय को हमने शुरू किया था इस पर्सपेक्टिव से कि हम एक कंपैरेटिव वे में चीजों को आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है और क्या समझाना चाहती है। कल हमने इस चैप्टर को इस तरह शुरू किया था ताकि इतिहास में रुचिकर हो सके यह विषय और आगे इतिहास के सभी विषय में रुचि बढ़ सके। ये रुचि कैसे बढ़ सकती थी? तो ये बढ़ सकती थी कुछ प्रश्नों से। इतिहास कई प्रश्नों का ही मिला जुला एक रूप है। जैसे कि चैप्टर का नाम ही था क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, यानी कि कोई चीज घटना घटी तो वो क्या थी, वो कब थी या क्यों थी और किस प्रकार वो घटित हो गई। यही प्रश्न इतिहास में पूछे जाते हैं और यही प्रश्न इतिहास को जिंदा भी रखते हैं। इन्हीं प्रश्नों का हमने जवाब कल शुरू किया था, जिसमें कि रशीदा नाम की बच्ची के द्वारा सवाल किया जाता है न्यूज़पेपर आर्टिकल को देखकर कि 100 ईयर एगो मतलब कैसे कोई पता लगा लेता है कि कोई 100 साल पहले ये घटना घटी थी। वर्तमान की कई घटनाओं को जानने के हमारे पास अभी मुख्य स्रोत हो सकते हैं, लेकिन उत्तरी समय की घटनाओं को कैसे जाना जाता था, तो कैसे पता लगाए और उसके बाद लोग कैसे पता लगा, लोग कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, इससे चर्चाएं शुरू की थी। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, ह्यूमन बीइंग की बेसिक नेसेसिटी। और जो नेसेसिटी जो होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हम मनुष्य की आवश्यकताएं हुई तो उसी से तमाम आविष्कार हुए और आज भी होते जा रहे हैं। जिस दिन आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी, उस दिन नेसेसिटी जिस दिन खत्म हो जाएगी, उस दिन आविष्कार होने बंद हो जाएंगे। तो हमारा टॉपिक था कि लोग क्या खाते थे। यहां से शुरू करते हैं इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाते हुए, बिना ये करे कि विषय ही ऐसा है कि इसमें बोरियत आ सकती है, तो कम से कम जितना हो सके एक बेहतर एफर्ट के साथ कि हम टॉपिक को समझें और फिर अपने दिमाग में एनालाइज करें कि किस तरह एनसीईआरटी ने हमें बताने की कोशिश की है और हम क्या इसमें बेहतर समझ सकते हैं। हमने यहीं पे छोड़ा था, यहीं से शुरू करते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। अच्छा, आप जैसे बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं, ये अक्षरों में मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि समय की बचत हो, टाइम कम लगे। क्योंकि और वीडियो में ये सारी चीजें लिखता रहूंगा तो समय बहुत बर्बाद होगा और समय की बर्बादी किसी को अच्छी लगती, इसलिए ये पहले से ही लिखा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, ताकि जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है वो भी समझे और इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है वो भी समझे। बाइलिंगुअल चले क्लास सबके लिए अवेलेबल हो और ऐसा ना हो कि किसी माध्यम। अब हम बात करेंगे गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। इस समय जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था वो देखा गया यहाँ पे कि कृषि का विकास यहाँ पे अब हो चुका था। इससे पहले कृषि खेती शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ कृषि का, एग्रीकल्चर का पूरा डेवलपमेंट हो चुका था, डेवलप्ड एग्रीकल्चर था। राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन विंध्यास, चावल सबसे पहले यदि कहीं उगाए गए तो वो विंध्या में उगाए गए, विंध्या की पहाड़ियों में। एंड द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज वो होती है जो एक बड़े नदी में जाकर मिल जाती है, छोटी छोटी, जैसे कि ये एक हाथ है और अगर ये नदी है तो
इसकी ये फिंगर्स जो हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज की तरह हैं, जो उसमें जाकर मिल जाती हैं या फिर आगे डाइवर्ट हो जाती हैं। तो सहायक नदियां उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिलती है। ये 4700 ईयर्स एगो यानी कि 4700 वर्ष पहले यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे सिटीज, अर्लियर सिटीज फ्लरिश ऑन द बैंक, यानी कि शुरुआती शहर यहाँ पे बसने शुरू हुए। इससे पहले मैंने एक स्टार मार्क किया था कि विलेजेस बन गए थे, यानी विलेजेस में लोग रहते थे जहाँ पे वो गेहूं जौ उगा रहे थे, क्रॉप्स उगा रहे थे। लेकिन यहाँ 4700 वर्ष पूर्व हमने देखा कि सिंधु घाटी और उसकी नदियों, सहायक नदियों के आसपास अब शहर बसने शुरू हुए थे। ये धीरे धीरे हम विकास का क्रम देख पा रहे हैं कि पहले वो शिकार पर निर्भर थे, आखेटक थे, संग्राहक थे, और फिर विलेज में आकर क्रॉप्स, खेती करना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की नदी के आसपास हम देख रहे हैं कि अब एक पूरा का पूरा एक शहर बसना शुरू हो चुका था, क्योंकि क्रॉप्स डेवलप हो चुकी थी। और यहाँ पे कई आरंभिक नगर फटे पूरे। उसके बाद 2500 वर्ष पूर्व के आसपास, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries. इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा घाटी के आसपास शहर बसने शुरू होते हैं। जब हम थोड़ा 12th स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे कि शहर के बसने की के क्रम में एक भ्रम आता है कनिंघम को। ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इतिहास में जब कभी पुरातात्विक स्रोतों को खोजा जाता है या फाइंड किया जाता है तो उस समय भारत की एक संस्था है जिसका ये काम होता है कि वो इन सब स्ट्रक्चर को, मॉन्यूमेंट्स को संभाले और इनकी केयर करे और उनको अपने अंडर टेकन में ले। तो एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, काम करती है। उसमें एक डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम नाम से। तो उनको ये एक भ्रम था कि जो शहर बसने शुरू हुए वो गंगा घाटी के आसपास ही शुरू हुए, तो उनको ऐसा ही लग रहा था। लेकिन उनके बाद जब जॉन मार्शल के द्वारा देखा गया हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, मोहनजोदाड़ो की खुदाई, तो उसके बाद वहां पता चला कि नहीं, ये भी इससे पहले के थे, जहाँ पे सब, यानी सबसे पहले शहर जो थे वो सही मायने से उससे पहले यही बसने शुरू हुए, यानी कि सिंधु नदी के आसपास वाले इलाके में और उसके ट्रिब्यूटरीज में। ये जो क्रम हम देख रहे हैं, एक्चुअली यही वो क्रम है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो कहाँ रहते थे। अभी हम क्या खाते थे और क्या खाते थे और किस तरीके से लोग कैसे डेवलप्ड हो रहे हैं, ये खाने की प्रक्रिया, यानी भोजन की प्रक्रिया में एक विकास ही तो है। पहले वो गैदरिंग में थे, उसके बाद वो क्रॉप्स, मतलब वो पौधों पर निर्भर हो गए कि थोड़ा बहुत पौधों से प्राप्त भोजन मिल जाता था, पर अभी भी पूर्ण रूप से वो गैदरिंग पर निर्भर थे, एनिमल हंटिंग पर निर्भर थे। उसके बाद क्रॉप्स उगानी शुरू करते हैं अब, यानी कृषि में वो कदम रखते हैं। अब कृषि में कदम रखते हैं तो धीरे धीरे कृषि डेवलप्ड होती है और अच्छे तरीके से जब डेवलप हो जाती है, देन उसके बाद ये विलेजेस से कर सिटीज, शहर में बसने शुरू होते हैं, शहर के शहर बनने शुरू होते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसका बेहतरीन उदाहरण है, नगरीय सभ्यता में। और उसके बाद हम देखते हैं कि गंगा घाटी तक की कहानी पहुंच जाती है। देखिए एक चक्र चलता है पूरा का पूरा, एक क्रम होता है, और ये क्रम दर्शा रहा है कैसे कैसे हमने भोजन में विकास प्राप्त किया या एक डेवलप्ड स्टोरी क्रिएट करी है इसमें कि क्या गैदरिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, फिर क्रॉप्स और फिर आगे डेवलप्ड एग्रीकल्चर। आइए इसके अगली स्लाइड में, अगले बार की स्लाइड में मैं लिख लेता हूँ, देन आप लोग को इसके बाद आगे का समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दी सोन। गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो सोन है, वहां पे एक पूरा साम्राज्य देखने को मिलता है मगध नाम से, जो कि वर्तमान बिहार में है।
और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है। यहाँ से अब हम देखेंगे कि इस तरह से फिर तो साम्राज्य के साम्राज्य देश के अलग अलग कोनों में बनने शुरू हो गए और देश में राज्य रजवाड़ी की व्यवस्था देखने को मिली। अब हम यही रोकते हैं इस वीडियो को ताकि वो बड़ी ना हो जाए, लेंदी ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए क्योंकि हर टॉपिक को उसकी डिटेल में कवर भी करना है और समझना भी है। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। सब कॉन्टिनेंट क्या? तो हमारा जो भारत है वो बेसिकली इस तरह है। तो ये 3 नदियों से या 3 सागरों से, नदी तो नहीं बोलेंगे, 3 सागरों से घिरा हुआ है। हिंद महासागर, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब यह बात हो रही है कि सब कॉन्टिनेंट से वो दूसरे में ट्रैवल करते हैं, यानी कि यहाँ से हट के और जगह ट्रैवल करते हैं। अब जब वो घूमेंगे, ट्रैवलिंग शुरू करेंगे, क्योंकि अब वो सेटिस्फाइड है ना अपने भोजन, पहले उनकी भोजन थी और रोटी कपड़ा मकान से जब सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर सोचता है आगे कुछ करने के लिए। तो अब ये जो आगे कुछ करने वाली नीति है ये कुछ इसी से निकल के आती है कि लोगों ने अब ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया, एक देश से दूसरे देश जाना शुरू कर दिया, एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान पे जाना शुरू कर दिया। अब यदि एक खास कल्चर के लोग किसी खास कल्चर के समाज के पास जाएंगे तो आदान प्रदान तो होगा, सामाजिक व्यवस्था का, नीतियों का, खान पान का, ये जो बदलाव देखने को मिलता है इसी को अब हम आगे जानेंगे और समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो का में मैंने और पिछले वीडियो में जो भी समझाया था, पढ़ाया था, अगर वो रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट किसी तरह ले पाए तो ठीक, या समझ पाए तो ठीक, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के पिछले वीडियो के और इस वीडियो के और आने वाली वीडियो के कोशिश करूंगा इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पीडीएफ अपलोड कर दूं ताकि वो आपके एक सुटेबल नोट्स में इन्वॉल्व हो और आपको हेल्प करें, बेहतर नोट्स आपके सामने हो और आप उसको समझ पाए। बाकी वीडियो में अगर आगे से ध्यान रखेंगे कि जो लिखा जा रहा है पहले तो वो क्लियरिटी आपको मिले और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करते हैं, वरना पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा। तो धन्यवाद।